जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। वो काटने की परंपरा सिखाते हैं, हम बंधने की, एक होने की परंपरा सिखाते हैं। हमारे यहाँ लड्डू बांटे जाते थे। हमारे यहाँ चाहे मकान का प्रवेश हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे भगवान के कल्याणक हो, आरती की जाती थी हमारे। हम हर चीज में दीपक जलाते थे और पश्चिम में दीपक बुझाना सिखा रहा है। मोमबत्ती जला के बुझा रहे, महापागल हो तो भी जलाएगा ही नहीं जैसे बुझाना हो। हम बच्चों को जितने जन्मदिन है, और सच्चाई तो ये है हमारे जितने जन्मदिन निकल गए उतने हम मौत के पास पहुंच गए। लोग शादी की सालगिरह में भी ऐसे ही करते हैं। हमने कि वो पश्चिम वाले हैं जिनकी 1 साल टिक जाए तो बहुत है, इसलिए वो शादी की सालगिरह मनाते हैं। हम स्नेमी और राजुल की परंपरा में जीने वाले हैं, जो कि 9 भव तक ब्रज निभाते हैं। हम उन सीता जी, मैना सुंदरी इनकी कि चाहे कैसा भी पति हो उसके साथ जीना जानती है। भारत की नारी सती कहलाती है, तीनों संपन्न में पूजी जाती है। ये लोग कहते हैं औरत से क्या करेगी, ये पश्चिम की सभ्यता है। 1830 तक चीन में नारी को, औरत को मार दिया जाए कोई जुल्म नहीं था, क्योंकि लोग कहते थे औरत उसकी संपत्ति, वो मारे रखे, वो चीज है उसकी, जो चाहे करे। आपको पता होगा 1817 तक अमेरिका में महिलाओं का खाता नहीं खुल सकता था, क्योंकि लोग कहते थे उनकी बुद्धि नहीं है। जबकि हमारा भारत कहता है जितने अंग्रेजों से आने के पहले हमारे 17,800 विश्वविद्यालय थे और उनकी कुलपति सारी नारी थी। आज नारियों ने सिर्फ घर का काम थोड़ा बहुत कर लिया, सब नौकरानियां लगा दी। घूमने फिरने में अपनी लाइफ को समझिए एंजॉय करो रे, एंजॉय करो। अभी पत्ते चाटोगी, अगले बार चाट तो खत्म ही हो जाएगी, पत्ते ही बचेंगे खाने के। हमें हर महिलाओं को ये नहीं सोचना है कि आज बच्चे का जन्मदिन है चलो कोई होटल में चलें। आज बच्चे का जन्मदिन है, जिनके कल्याणक हुए थे उनके मंदिरों में चलो और आरती के दीप जलाओ। कम से कम एक प्रार्थना करो कि परमात्मा हमारे बच्चों को अगला जन्म मिले तो आप जैसा जन्म मिले। ध्यान रखना, चित्र चरित्रहीनों के लगाए जा रहे हैं, चारित्रवानों के चित्र पूजो तो तुम्हारी चरित्र की उत्पत्ति हो। जैसा देखते हो वैसा हो जाते हो। आपको कहा कि
जन्म कल्याणक के समय स्वर्गों से भोजन आपको पता है आता गए और उन्हीं के साथ खेलते हैं। आज बच्चों को क्या सिखा रहे हो, कौन सा खेल दे रहे हो? बच्चों को देखना या तो कार्टून दिखा रहे हो, जो भी गेम चलते हैं उसमें क्या होता है गेम में, एक दूसरे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, वो ट्रैक्टर चढ़ गया, गाड़ी चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, वो लुढ़क गया, वो गिर गया, ये सिखा रहे हैं। फिर सोचते हैं हमारे बच्चों का विकास होगा। हमने कभी बैठकर आज ज़्यादा खुश नहीं होना, तिजोरियां जुड़ जाएंगी, अरबोपति हो जाओगे, लेकिन यदि संस्कार बच्चों को परमात्मा के नहीं दिए तो जितनी शांति यदि भारत में है वो संतों के रहने से है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, आप लोग बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन इनके सम्मान में कमी आ जाएगी उस दिन दुनिया में प्रलय आ जाएगी। और जिन जिन देशों में, ज़्यादा तो नहीं मैं सोचा अमेरिका बहुत, अरे वो इतना ठंडा देश है कि वहाँ कोट पैंट पहनने की जरूरत है। हम भारत वाले हैं, हमारे तो अपने आप मौसम ऐसा होता है ठंडे ढीले कपड़े पहनते हैं। आप लोग धोती दुपट्टे में बैठे हो, ध्यान रखना यदि वकील को बहस करनी हो तो काला कोट पहनना पड़ता है, पुलिस वालों को वर्दी पहनना पड़ती है। हम भी 3 लोग के नाथ के दरबार में आए हैं, इसलिए भारतीय पोशाक पहनते हैं। और रही बात हम कैसे, हमने कहा 16 कारण भावना बनाते हैं। हाँ सच बताना, आज घर घर में इतने कोर्ट केस चल रहे हैं 1-1 इंच जगह के लिए, दीमक लग गई उन फाइलों पर, फिर भी कोर्ट केस हम जीत के बताएंगे। क्योंकि कहते हैं जो मुँह को काटा बोए बाए बाँव में फूल, और मुँह को फूल के फूले बाको ये त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बाँव में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। देखिए हम सबसे बड़ी बात है एक चीज अपना लीजिए, क्षमा। हम रोज बोलते हैं खम्मा में सब जीवाणाम सब जीवा खमंत मित्ति में सब बुद्धि सो बैरम मज्जम न कहने गई। हमने कल महिलाओं को बताया था कि आपको बताएंगे कि कैसे क्षमा में क्या अंतर है। आजकल बोलते सॉरी, हमने कहा तुझे पहले ऐसी काहे नहीं हो रही, और ये ना बुद्धि में तेरे क्यों नहीं आई पहले ऐसी। नहीं, क्षमा में माँ है। आप लोग कभी भी सोचते आलोचना पाठ पढ़ लिया और सारे पाप माफ हो गए। आलोचना पाठ एक तोते बन जाओगे अगले जन्म में पढ़ पढ़ के, तोते की तरह पढ़ने लगोगे, लेकिन अध्यात्म अंदर से आता है। कोई शब्द बोल दे तो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने पश्चाताप बहुत बार किया है। दुकान में कोई आपको कोई चीज़ लेके चला जाए, चुरा के चला जाए, आपको ठग के चला जाए, तो बोलते बेकार हो गया, अब आज का ध्यान रखेंगे। लड़ाई होती है, घर में लड़ाई हो जाए तो क्या सोचते हो आज कसम खा लिया, आज का बोलेंगे नहीं, दूसरे दिन फिर वही काम करते हो। तुम लोग भी आलोचना पाठ के बाद वही काम करते हो। लेकिन यदि परमात्मा बनना है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अभी तक तो क्या करते हो, यदि तुम्हें ठोकर लगी, कोई ने झगड़ा हुआ तो क्या बोलते हो, हम तो करने नहीं चाह रहे थे, सामने वाले ने ऐसी बात कर दी तो करना पड़ा, बोलते हो ना। लेकिन ध्यान रखना सामने वाला क्या करता है इस पर मत ध्यान दो, हम क्या हैं इस पर ध्यान दो। हमें क्यों गलती आई, कुत्ता काटे तो कुत्ते को नहीं काटते हो, अपने इंजेक्शन लगाकर अपने काम पे जाते हो, या एक काटे तो दोबारा तुम डबल कुत्ता बन जाते हो। सोच कर देखना, एक कहे तो 4 सुनाने को तैयार रहते हो। पश्चाताप और प्रायश्चित में ये अंतर है। प्रायश्चित स्वयं को बदलता है, अपनी आत्म कमजोरी को देखता है, अपने आप को देखता है मैं कैसे कमजोर हो गया, मैंने अपना मैसेज दूसरे के हाथ में क्यों दिया, उसके शब्दों का मुझ पर प्रभाव कैसे पड़ा। वो समझो वो मरण कर देता है, उस गलती का मरण कर देता है, हत्या कर देता है, वो प्रायश्चित है। और जो गलतियों को सहेज सहेज कर रखता है, आप लोग रोज पढ़ते हो, सुनिए जिन्हें अर्जुन हमारी हमने दोस्त किए अति भारी, फिर दोस्त दोबारा वही करते हो। यहाँ आलोचना पढ़ के जाओगे और बाहर कोई मिल जाएगा तो वैसे ही जवाब दोगे जैसे रोज दे रहे थे।
ये स्याही शोक का काम करता है, रबड़ का काम करता है, लेकिन रबड़ से जिंदगी नहीं सुधरती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि किसी की पेंसिल छोटी पड़ जाए गलतियां लिखने के लिए, हमारी रबड़ बड़ी हो जाए। तो आप लोगों ने भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, तप कल्याणक मनाया, क्योंकि कहते तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। आज पता है आप लोगों को तप कल्याणक के समय क्या बात होती है? आप लोगों की मूल्यता देखिए आपने। भगवान को उठाने के समय क्या बात आती है? इंद्र भी कहता मेरी सारी विभूति ले लो, कुछ समय के लिए पर्याय दे दो, मैं आप लोग घर में रहो, व्यापार में रहो, आपको छूट है, क्योंकि पूरे पापों के त्यागने अणु व्रत है आप लोगों का। लेकिन कम से कम मंदिर में जब आते हो तो सिर्फ किताबें पलट कर मत जाओ, जिनवाणी के पेज मत पलटो, जीवन के प्रश्नों को बदल दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि अभी तक हम क्या कर रहे थे इसी के लिए, एक दिन खबर आएगी, अखबार में सूचना आएगी कि फलाने फलाने आकस्मिक चले, निधन हो गया। जिंदगी भर धन 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 करते हो और एक दिन निधन हो जाता है, छोड़कर चले जाते हो। वो जोड़ कर जाओ जो मौत के पार भी तुम्हारे साथ जाता है। जीवन में ऐसे परिणाम बनाओ कि परमात्मा यदि इस जन्म के बाद कल्याणक नहीं हुआ तो कल्याणक का बीज तो इसी भव में रख के जाऊंगा, आपकी पूजा करके। सचमुच में परमात्मा अंतरात्मा का, क्योंकि जगन अंतरात्मा ग्रस्त भी हो सकते हो, आप लोग भी हो सकते हो। अपने परिणामों में बाहर का सुख सुविधा हमें सुविधा नहीं देती है, अंदर की शांत परिणति आ जाए तो जंगल में भी महल नजर आता है। आप सबको आज भगवान के जन्म कल्याण पर यही कहेंगे कि आप सबका जन्म हो, वरना जन्म तो सबको मिलता है, जन्म सबको मिलता है। निगोदिया को भी जन्म मिलता है। किसी को कहो मंदिर आए कर, बोले माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कही मेरा आशीर्वाद है, अगली बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिले। तो ध्यान रखना, जन्म सबको मिलता है, जीवन किसी किसी को मिलता है, और महाजीवन परमात्मा को मिलता है। हम सब उन महाजीवन का अनुसरण करेंगे, उनकी तरफ अनुगमन करेंगे। सिर्फ मुख भी कर लें, हमारे अंदर एक परिणाम आ जाए कि बस कल्याण का मार्ग तो यही है, बस कल्याण का मार्ग यही है। कहते हैं घर माँ की तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार से। घर में मुंह बना के मत रहो, लड़के मत रहो कि रहना पड़ रहा, नहीं, जहाँ रहो, क्योंकि कहते हैं हम दुश्मन को दोस्त बनाने की कला जानते हैं, हम जहर को अमृत बनाने की कला जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो घर में भी विरक्ति की परिभाषा जानते हैं, हम तो घर में भी विरक्ति की परिभाषा जानते हैं। धर्मात्मा से ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं रहता है। हम यहाँ देखते हैं धर्मात्मा ऐसे मुंह बना के रहते जैसे कोई ने मार पीट के मंदिर भेजा। ये मुंह बनाना विरक्ति नहीं है, अरे धन्य हो जाना, जीवन का एक एक क्षण परमात्मा की स्मृति में गुजारना। जैसे ब्याही बेटी घर में होती है लेकिन उसकी स्मृति में ससुराल होती है, इसी प्रकार से आप घर में रहो, व्यापार करो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन स्मृति एक रहे कि अंतिम लक्ष्य वही परमात्मा पद पाना है। आप सबका भी कल्याणक हो, क्योंकि आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि जितने बैठे हो इससे ज़्यादा तो एक बार में तीर्थंकर हो जाओगे, विदेह में जाओगे। तो आप सब ऐसी पर्याय को पावन करें देव सासगुरु के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं हमारा भाग्य कि हम जैन कुल में पैदा हुए। हमने कहा कुल में पैदा होके ही तो गलती करते, तुम मानने लगे हम जैन हैं। तुम जानो कि हम जैन हैं, मानने से नहीं जानने से कल्याण होगा। और परमात्मा को 5 दिन में पत्थर को परमात्मा बना देते हो, यहाँ 50 साल लाते हो मंदिर, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप सबके जीवन में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि सुना है बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं। वो कभी इंसान थे लेकिन आज अपने सुकृतों से भगवान हुए हैं, सुकृतों से भगवान हुए हैं। जब तक श्वास नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास संभालो। किसे पता है
किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना निर्वाण बना लो, तुम अपना निर्वाण बना लो। क्योंकि निर्वाह करते हैं आप लोग, निर्वाह करते हैं ना, जीवन धो रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, निर्माण करते हो ना, मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, लेकिन निर्वाण की तैयारी किस पर्याय में करोगे? निर्वाण का बीजारोपण इस पर्याय में करके जाना है। धन्य है प्रभु, वो ऐसी विभूति ऐसे, और धन्य है उनकी बेटियों को जिन्होंने, लोग कहते हैं बेटियों को क्या करना, अरे विद्या दी थी, लेकिन आज विद्या विनाश का कारण बन गई। उनकी विद्या अंक लिपि विद्या, आपको पता है कम से कम लाखों वर्ष पहले ब्राह्मी लिपि हिंदू पुराण भी मानता, विज्ञान भी मानता है। धन्य है हमारा इतिहास, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि हम जैनी अपने लोटा भर कुल्लड़ में ही जैन धर्म को बचा कर रखते हैं। हमने कभी अपने जैन धर्म का इतिहास उज्जवल नहीं किया। तो आप सब जैन धर्म के लिए जो हो सके वो करें, थोड़ा बहुत प्रयास करें कि हमारे दुनिया में जैन शासन का डंका बजे। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 937657 1001, 937657 1003, 9660408461।